पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव आओ आओ प्रेम से बोले नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव आओ भाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। बड़ी श्रद्धा, प्रेम एवं सत्कार पूर्वक हम अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण किया करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, पर आजकल नए नए व्यक्ति आ रहे गए। नई मेरी बेटियां भगवान जाने कहां से पधार रही है, उनको बड़े आश्चर्य होता है। दो शब्द कह के मैं आगे निकलूं और आज का पाठ लूं। मेरे देवियों, आपने शायद जीवन भर नहीं देखा होगा, मैं बाकी बातों को नहीं, व्याख्यान देने वालों का अलग अलग विषय होती है, अपना अपना उद्देश्य होता है, अपना अपना मंतव्य होता है, लेकिन यहां आप उपदेश नहीं कहेंगे, मैं उपदेश नहीं दिया करता, हम इसको कहेंगे गीता प्रवचन। गीता जी की रास की बातों को विस्तार पूर्वक खोलने का नाम है प्रवचन। एक वचन को विस्तार से खोल देना, उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं प्रवचन। ये गीता प्रवचन है। गीता भाषण नहीं, उपदेश नहीं, व्याख्यान नहीं, प्रवचन। गीता जी को खोला जा रहा है। और मैं नए व्यक्तियों को और अपनी देवियों को समझाऊं, गीता का मतलब है भगवान जी का उच्च कोटि का ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है उच्च कोटि के विचार। ज्ञान का मतलब होता है जानना। संसार में आप जैसे नेक जीव तीन ही बातों को जानना बड़ा जरूरी समझेंगे। एकाग्र रहना, मैं आपको बड़े राज की बात गीता जी की बता रहा हूं। ऐसे सत्संग का मतलब क्या, या गीता है क्या? जो हम कहते हैं, हम हिंदुओं के संस्कृति की जान प्राण है गीता, इस देश की जान प्राण है गीता। क्योंकि देश की जान प्राण तो संस्कृति होती है, इसलिए अंग्रेजी में आप कल्चर बोलते हैं। तमद्दन, उर्दू में तमद्दन छोड़ो, अब तो मैं इंग्लिश के शब्द बता दिया करता हूं, कल्चर। तो कल्चर जैसे हमारे में प्राण या जीवात्मा इस शरीर की जान प्राण है, तो किसी देश की जीवात्मा क्या होती है, उसकी संस्कृति। हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति है, अर्थात अपनी अपनी विचारधारा। संस्कृति का अर्थ लगा लो विचारधारा,
आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ थिंकिंग। हर एक व्यक्ति में और सामूहिक रूप में हर एक देश की अपनी अपनी विचारधारा है। हमारी विचारधारा धार्मिक है। अभी तक कल जाने मेरे प्रभु जी और जाने इष्ट देव, तो उसी को संस्कृति बोलते हैं, उच्च विचार। उच्च विचार में 3 ही होती हैं विषय। मैं क्यों पैदा हुआ, कई जन्मों के बाद ये होता है मेरे पैदा होने का मतलब क्या। वरना हर नर नारी जैसे बाकी कर रही है, प्रश्न ही नहीं उठता। उसी तरह पढ़ना, उस तरह कमाना, शादी कर लेनी, नखरे करने, बच्चे बना लेने, बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, कोई बीमारी लगेगी मर जाना। आज की जिंदगी यही है, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग। इससे परे इंसान कुछ नहीं जानता। आप जैसे थोड़ी सी जीव हो जाएंगे जिनके अंदर ये आग लगेगी, ओ मेरे सजनों, मेरी भगवान की बात सुन लो, मेरे प्रभु की रास की बातें सुन लो, जिसको लेकर आप अपने जीवन के दिन बड़े आराम से काटेंगे। यही हम चाहते हैं। तो मेरे मालिक ने मुझे क्यों पैदा किया, ये बड़ा जरूरी प्रश्न है मेरी देवियों, जो कभी नहीं किसी ने सोचा, बताया, या 2 सहेलियां, सखियां और या मित्र बैठ के आपस में विचार गोष्ठी चलियो। बड़ा प्यारा शब्द है विचार गोष्ठी, बहुत प्यारा शब्द, जिसमें ये लिया गया प्रभु ने मैं उत्पन्न क्यों किया। उस गोष्ठी में कोई ऐसी गोष्ठी नहीं होगी और फजूल की बातें लेकर के गोष्ठी की गई। और मैं आपको राज की बात बता दूं, जिन्होंने तर जाना और 4 दिन आराम से रह के फिर नहीं आना, तो ये बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न है, मेरा जन्म क्यों हुआ। गीता इसको विस्तार से बताती है 2 अध्याय में, बाकियों भी बता देती है, 2 अध्याय में विशेषकर। सुनो मैं आपको राज की बातें बता दूं, बिल्कुल एकाग्र रहो। मेरा जन्म क्यों हुआ, शाबाश। इतनी मेरी मां ने कष्ट पाए, पेट में रखकर, फिर जो है गोदी में लेकर, फिर अपना खून पिलाया। उन दिनों जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो खून ही होता है मां का, जो दूध का रंग ले लेता है, होता है वो खून है। अच्छा, उन दिनों मां को बहुत ज्यादा खाना पड़ता है और पौष्टिक पदार्थ खाने पड़ते हैं जिनमें बड़ी ताकत हो। दूध का सेवन ज्यादा करना पड़ता है, तभी बच्चे को दूध पिला सकेगी। उसका मां का कितनी कुर्बानी मां ने की, कितने कष्ट सहे। बच्ची को टीके लगवा, बच्ची को बार बार डॉक्टर के पास ले जा, इत्यादि आप जानती हैं। फिर पढ़ाना कितना मुश्किल आजकल। हम तो चुटकियां मार के परमात्मा में कसम पढ़ते गए, आज चुटकियां मार के नहीं पढ़ सकते, रुपया खड़का खड़का के पढ़ते हैं। हर बात में ट्यूशन, हर बात में खर्चा, पहनने में, खाने में, बूट में, संवरने में, आप देख ही रहे। बड़ा भारी खर्चा नर नारी का, मेरी बच्चियों का, मेरी बेटियों का। हमारे में बेटियां नहीं पढ़ती थी, बस पढ़ना शुरू हो रहा था। एक स्कूल खुला था ललितपुर में लड़कियों का। मैं ये बात कर रहा हूं 1944 की, 44। कुछ नहीं थी आपका, घर में रह जाना, घर के काम को सीखते रहना, और क्या वो चादरें निकाल निकाल के अपनी आंखों को चुनियां बना लेना। सारा दिन चादरें से सिंधी त्रोपा, उन दिनों ये बड़ा मशहूर था सिंधी त्रोपा, निकाल निकाल के, या क्रोशिया पता नहीं दादी देती थी आपको, कुरेशिया द्वारा पता नहीं क्या क्या निकाल लेती थी। शाबाश। तो मेरे बच्चों कितनी भारी कुर्बानी मां बाप कर देती है। ये कई जन्मों के बाद छिड़ता है प्रश्न, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे मालिक ने मुझे क्यों पैदा किया। बड़ा जरूरी प्रश्न है। मैं तो 1 घंटा मेरे पास, तो मैंने केवल आउटलाइन ही ड्रॉ करनी है, इतना विस्तार से मैं नहीं बता सकता, समय बहुत थोड़ा। मैं सिर्फ एक रूपरेखा आपके सामने रख रहा हूं। जरूर सोचा करो एक हाथ में बैठकर, जब भी समय मिल जाए, इधर उधर गप्पे शप्पे लड़ाने बजाय टीवी को तो बिल्कुल ही बंद कर दो, बिल्कुल ही बंद। गंदगी से भरी हुई टीवी आजकल। देखना भी हो तो कहीं अच्छी सी कैसेट मिल जाए आपको भगवान जी की, मीरा जी की, वो और बात है।
गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए, बहुत गंदा, जैसे मेरी बेटियों ने बताया। तो आइएगा, तो एकांत में समय निकल, जो रिटायर हो चुके हैं वो जरूर एकांत में बैठ के टाइम निकाला करें और इस पर सोचे मेरा जन्म क्यों हुआ। अगर भगवान ने इसलिए पैदा किया मैं खाऊं पीऊं बच्चे बनाऊं, तो फिर मनुष्य जाति की जरूरत ही कोई नहीं। सब योनियां यही कर रहे हैं, दरिंदे परिंदे चिंदे हैं, एनिमल बर्ड्स बीस्ट सब इसी में लगे हुए हैं। हाँ, ये सारे इसी में है। तो फिर इंसान ने इस जाति को बनाया, मनुष्य जाति को, इसमें एक विशेषता है। वो आप एकांत में बैठेंगे, आपको मेरे भगवान जी जवाब देंगे मेरा जन्म क्यों हुआ। जो आजकल कर रही, मैं आपको कह रहा हूं बगावत कीजिए कि जो आजकल मूर्ख पढ़ लिख के भी मूर्ख बने हुए, उसके लिए नहीं किया कि मैं पैदा करूं बच्चे बनाऊं, नहीं, भगवान ने किसी विशेष काम के लिए उत्पन्न किया है। और मैं स्पष्ट कर दूं, वो उत्तर भगवान ने 9वें अध्याय में दिया है, क्या भजस्व माम, मैंने तुझे केवल अपने भजन के लिए उत्पन्न किया, बाकी योनियों में भजन नहीं हो सकता। बच्चे तो उत्पन्न किए जा सकती हैं, एक दूसरे से लाड प्यार भी होता है हर एक ही शी का हर योनि में, लेकिन भजन तो केवल मनुष्य जाति में होता है, और वो भी मनुष्य जाति में उनमें जिनमें सतोगुण बढ़ता चला जा रहा हो। और सतोगुण कोई नहीं बढ़ा सकता जब तक पूर्व के बहुत अच्छे कर्म जाग ना जाए। कोई महात्मा कोई भी आके आपके नहीं बढ़ा सकता। आपके अपने किए हुए शुभ कर्म जब एक जन्म में इकट्ठे हो जाते हैं, तब ऐसे वातावरण, ऐसा माहौल, ऐसे वायुमंडल आपको मिल जाता। मेरा जन्म क्यों हुआ, मैंने क्यों जन्म लिया, विचार करना, सोचना। नंबर 2, मैं आया कहां हूं प्रकृति के अंदर, दैवी प्रकृति जिसे आप कहेंगे डिवाइन नेचर। ये दैवी मैंने भगवान द्वारा प्रकृति बनाई गई, ये दैवी प्रकृति है। आम शब्द उर्दू में चलता है कुदरत, लेकिन हम अपने शब्द ले दैवी प्रकृति, दैवी मैंने भगवान द्वारा बनाई गई। ये दैवी प्रकृति क्या है, जैसे आपने अपने पर प्रश्न किया, यही प्रश्न मेरे नए आने वाले हो, नवागंतुक देवियों, नवागंतुक न्यू कमर्स, मेरे भाइयों बुजुर्गों, दूसरा प्रश्न सोचो कि ये प्रकृति क्या है। इसमें नाना प्रकार के गुण हैं, नाना प्रकार के तत्व हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, और इतनी चहल पहल है, लेना है, देना है, आना है, जाना है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ओए होए ओए होए ओए, कैसी इन गंदी वृत्तियों का बाजार गर्म है। ये है क्या, सूर्य उदय अस्त कैसी होती है, सर्दी गर्मी, ये क्या बना हुआ, कभी इतनी अच्छी सेहत, कभी इतनी बीमारी, क्यों। तीसरा प्रश्न है, इतना बड़ा काम मेरे शरीर में हो रहा है और इतना बड़ा काम इस सारे संसार में हो रहा है, तो जरूर कोई ना कोई संचालक होना चाहिए, इसका ऑपरेटर। देयर मस्ट बी वन, नॉट शुड बी, अनिवार्य रूप से एक संचालक हो, ऑपरेटर हो, डायरेक्टर हो, ऑर्गेनाइजर हो। 3 शब्द, ऑपरेटर, अच्छा, ऑर्गेनाइजर, डायरेक्टर, ये तीनों ही गुण भगवान में है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान ने नहीं दिए, भगवान हिमसेल्फ ऑपरेटर, डायरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजर, वो खुद ही इसके व्यवस्था करने वाले हैं, खुद ही इसके निर्देशक है। डायरेक्टर को बोलते हैं बच्चे निर्देशक, ऑर्गेनाइजर इसकी व्यवस्था करने वाले, और चलाने वाले को हम बोलते हैं संचालित, यानी ऑपरेटर, जो ऑपरेट कर रहा हो। ये तीनों गुण ही भगवान के हैं। तो ये जरूर मना लीजिए मन को कि इसके पीछे भगवान जी, अपने आप प्रकृति नहीं काम कर सकती। एक छोटे से बीज को, जिससे मुझे गुरुदेव ने अपना बना लिया हमेशा के लिए, एक छोटे से बीज को क्या पता है कि मैंने संतरा ही इसमें से निकालना है, मैंने नींबू इसके अंदर से निकालना है, मैंने जो है इसमें से जो है कोई और ये फल है वो अनार निकालना है। इनको क्या पता है, जर्रे जर्रे के अंदर मेरे परमात्मा की शक्ति है जो इनको गाइड कर रही है। कण कण में, जन जन में, मन मन में, वो सर्वव्यापी है ना, उन्हीं की शक्ति काम करती है।
वरना अपने आप किसी को कुछ पता नहीं। इतना बड़ा काम हमारे अंदर हो रहा है, बहुत एक छोटे पैमाने पर शानदार कारखाना है ये। यही बड़ी हैरानी की बात है दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए, खून कैसे लाल बन जाता है और खून के अंदर सेल का अंदर ऑपरेट करके एक व्यक्ति को बड़े ध्यान से दूरबीन खुर्दबीन दोनों लगा के, सूक्ष्म यंत्र और दूरदर्शी यंत्र दोनों लगा लगा के देखते रहे, क्योंकि नीचे से तो नीला खून आता है और ये जो हमारे लंग्स है, ये हमारे फेफड़े गए, इनके साथ छू के वो लाल हो जाता है और जो ही लाल हुआ उसमें सेल आ जाते हैं, अर्थात जीवाणु आ जाती हैं। बेटे ब्लड सेल अर्थात जीवाणु, और जीवाणु 3 प्रकार के, जिसे डॉक्टर बोलने लगे हैं ब्लड ग्रुप, उनका शब्द है बेटे ग्रुप। इसलिए हर एक का ब्लड का अपना अपना होता है, किसी ग्रुप ए है, बी है, सी है, हमारे आप बोलेंगे सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। तो ये कौन करता, नहीं समझ आ सकती इनको, पेट मरे तो भी नहीं समझ आई, करोड़ों रुपए लगा के व्यर्थ कर दिया कि अगर हम अब तो ये एक कतरा भी नहीं बना सके खून का, वो कहते अगर हम बना भी ले तो जीवाणु कौन डालेगा इसके अंदर, आएगा, ध्यान देना जरा। कितनी गजब की बात है जो आप अखबारें पढ़ने में लगाते, गपशपे मारने में, क्या टीवी के नाचे गाने, बेटी आपको शोभा नहीं देता। आप अपने पैर पर, पहले मैं आपके पास नहीं था, अब मैं छोटी की रब की बातें बताने वाला आया हूं, अपनी कदर को और अपने समय की कदर पर। पहले पता ही नहीं था हम लोगों को, ये गंदी मंदी किस्से कहानियां ये वो टीवी देखते रहे। हम इससे ऊंचा उठे, डेवलपमेंट करनी चाहिए अपनी, उनमें लगे ठीक था, वेल एंड गुड। अब तो हमारी बुद्धि और मन दोनों की डेवलपमेंट हो रही है, आगे निकल चले। हमेशा चौथी क्लास में रहना है नहीं, करें आप मिडिल में चले, जो मिडिल में हाई में चले, जो हाई में कॉलेज में चले, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाए और यूनिवर्सिटी से एक हाईएस्ट डिग्री लेकर अपने आप को समाज के लिए यूजफुल बना डाले, रादर फ्रूटफुल बना डाले, और उधर भक्ति को हम मुख्यता दे दे। तो ये इतना बड़ा काम ये प्रकृति अंदर करती जा रही, भगवान करते जा रहे। ये इतनी बड़ी, ऐसा विचार करो बच्चे ये क्या हो रहा है। जितना आप ऐसा विचार करेंगे, मैं आपको अपने अनुभव पर यकीन दिलाऊंगा, उतना ही आपका मन निर्मल होकर भगवान के नजदीक पहुंचता जाएगा। जैसे कि मेरा बच्चा हाईली क्वालिफाइड होता जा रहा है, उतना ही वो नौकरी के नजदीक जा रहा है, ऑफिसरशिप के नजदीक जा रहा है। कोई भी क्यों ना हो, नर हो या नारी, जो हाईली क्वालिफाइड होती जा रही है नौकरी के नजदीक। अच्छा, तो एकांत में बैठ के जरूर विचार करना चाहिए। तो मैं वापस आ रहा हूं, तो गीता क्या है? गीता उच्च कोटि के विचार, जिसे हम एक शब्द में ज्ञान कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में आप बोलेंगे नॉलेज प्लस विजडम। सिर्फ नॉलेज नहीं, विजडम। अच्छा, तो गीता हमारा जो शास्त्र, इसमें क्या है विचार? और मेरे और आपके छोटे से शरीर छोटे शरीर का व्यास जी ने एक शब्द बनाया है, वपु, व पा में छोटे ऊ की मात्रा। इतना और छोटा शब्द कोई भी नहीं हो सकता। वपु, वपु को शब्द होगा कैबिन। जैसे वो मुझे रेलवे लाइन के पास में कैबिन दिखाई दे रहा है, क्वार्ट्समैन का, बरसात में, तूफान में, आंधी में वो लाइन बनाकर उसमें छिप जाएगा। ओले पड़ रहे तो कहां जाए बेचारा, तो लाइन के पास, वो कांटे के पास वो कैबिन बना हुआ है। तो छोटा सा इस तरह भगवान ने छोटा सा शरीर बनाया। हम अपने शब्द में बोलेंगे वपु, ये छोटा सा वपु बना दिया, नीचे से लेकर ऊपर तक। नीचे से ऊपर को बोलते हैं नख से शिख तक, अंग्रेजी बोलते हैं आप टिप टू टो, टिप टू टो, फिर मुंह बोले टिप टू टो। ये टिप होती है सिरे से नीचे तक, अर्थात नख से नख, नीचे से नख से शिख तक, शिखर मैंने चोटी। ये छोटा सा शरीर, ये हमारा वैरी नहीं, कोई आंख वैरी नहीं, कान नहीं, कोई भी अंग हमारा वैरी नहीं। ऐसे चगले न मारा करूं, मैं नहीं था आपके पास, अब मैं आपके पास आ गया हूं। अर्थात गीता का बहुत सा ज्ञान आपके लिए लाया हूं, बहुत सा ज्ञान। जैसे बच्चा फॉरेन कंट्री से आता है, अम्मा मैं तेरे लिए बहुत, हमें सारी गुर्बत निकल जाएगी, मकान बन जाएंगे। बहनों किसी कितना लाया? मैं 10 लाख लाया। 10 लाख इंडिया का? हाँ मां, बच्ची से सारे काम हो जाएंगे, मां तेरे नाम जमा भी करवा जाऊंगा। इसी तरह मैं बहुत खुशी लाया हूं,
क्या बड़ा ज्ञान लाया हूं जो संसारी धन से खरीदा नहीं जा सकता। ये वो ज्ञान है जिसमें आप करोड़ों रुपए लगाए तो भी एक बात भी नहीं खरीद सकते। मैं आपके लिए वो लाया हूं। मेरे मालिक ने मुझे बख्शा है गीता ज्ञान, मेरे से ले लो, क्योंकि हम सारे भारतीय हैं और भगवान का ज्ञान लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे जिस परिवार में आप पैदा होती है तो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी है उसके हमारा हक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बोलते हैं, बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार, पैदाइशी हक। इस तरह भारत में उत्पन्न होने के कारण से भगवान के ज्ञान का हमारा पैदाइशी हक है, हमारा बर्थ राइट है। और ये ना लेना मेरे से पूछो महामूर्खता है, कोई इसके बिना तो फिर कुछ भी नहीं। तो कदर कीजिए मेरे भगवान के ज्ञान की, आप बहुत सियाने हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये वपु शरीर, ये बाहर के अंग और अंदर बुद्धि मन चित्त अहंकार, ये बुद्धि, इसका काम निर्णय करना, आगे मन विचार करना, चित्त पुरानी बातें सोचना, अहंकार अपने बारे में जानकारी करना, मेरा ये नाम है, मेरे पिताजी ये है, कुछ अपने को जानना। मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, मैं फलाजी का काबंद इंसान चल्ला हो जाए अगर इतनी जानकारी भी अपने पास रखे। इतनी जानकारी को बोलते हैं सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी बोलती है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस तो हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। जो कॉमन सेंस भी लूज कर जाते हैं वो पागल खाने भेजी जाती है, जिनके पास कॉमन सेंस नहीं। और जो आपको सेंस मिल रही है ये विशेष है, सामान्य नहीं, ये स्पेशल इंटेलेक्ट है। जैसे भगवान कहते हैं मेधा, मेधा भगवान, आम के पास तो थोड़ी छोटी मोटी जानकारी की अकल है, बुद्धि है, आपको मेधा मिल रही है। और जिसने ये ले लिया वो कहलाता है मेधावी। कोई 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 बातें बड़ी दूर की हैं। तो मैं सिर्फ इतनी आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। भगवान ने छोटे से शरीर बना के क्या किया है, अंदर विचार भर दिए। एक बार जरूर विचार करना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों, ये लाख करोड़ों अरबों अनमोल बात अपने मन में रख लो। इस शरीर के अंदर हो क्या रहा है, विचार उठ रहे हैं। जैसे उस कैबिन में कौन होता है, लाइनमैन या पर्समैन, वो उस कैबिन में जो मुझे स्पष्ट नजर आ रहा, जिसका बिस्किटी रंग है, ये सफेदी की हुई है। अच्छा, तो इस कैबिन के अंदर क्या है, ये कैबिन मोबाइल कैबिन है। मोबाइल में चलता फिरते वो अपनी भाषा बोलेंगे सचल, और जो चीज ना चले उसे क्या बोलती है, पहाड़ का नाम है अचल, जो चल नहीं सकता, और जो चले सचल, अंग्रेजी बोलेंगे मोबाइल। आजकल बहुत चल पड़े मोबाइल हॉस्पिटल, सचल पोस्ट ऑफिस, सचल डिस्पेंसरीज, बहुत चल पड़ी है। सचल, उस पर यही लिखा होता है सचल राजकीय डिस्पेंसरी, राजकीय मैंने गवर्नमेंट की। सचल में चली फिर उनको टाइम रखा हुआ, यहां पर 11:30 बजे आएगी, 12 बजे तक टिकेगी। मैं इस तरह पोस्ट ऑफिस भी जगह जगह कहां जाओगे तो पता है कि यहां पर 12:30 बजे पोस्ट ऑफिस, सचल पोस्ट ऑफिस है जो चलता फिरता। तो ये भी हमारा शरीर सचल है। घर में जाकर और शब्द न बना छोड़ना। अचल पहाड़ को बोलती है, और सचल जो चीज चलने फिरे, मोबाइल, वॉकिंग एंड स्पीकिंट, एनीथिंग दैट इज वॉकिंग एंड स्पीकिंग। सियाने बनो, मैं आपको भगवान के ज्ञान द्वारा बहुत सियाना बनाने आया, बहुत सियाना। आप सियानी बन जाए मेरी बेटी, डेवलपमेंट करो अपनी बुद्धि को खोलो। ये बातें हमें बहुत सियाना बना देती है। तो इस शरीर के अंदर जिसको वपु बोलते हैं, क्या है, विचार है। ध्यान देना मेरे बच्चे, बड़ा ध्यान से, आपको मेरी कसम मेरे भगवान की, कहीं न मन भगाना, ये बातें कहीं नहीं मिलेगी सिवाय गीता के। तो इस छोटे से शरीर के अंदर ये 3.5 हाथ, जितना जिसका हाथ है उसके पूरे 3.5 हाथ नाप लो, आपका शरीर है। चाहे आपका कद इतना है, चाहे इतना, चाहे इतना कद है, पर होगा 3.5 हाथ। अगर कद बड़ा होगा तो हाथ भी तो बड़े हो जाएंगे। इसलिए साने कहते हैं शरीर कितना है, 3.5 हाथ वाला शरीर, 3.5 हाथ वाला, केवल इतना ही। हाँ, तो इसके अंदर तमाशा क्या है, विचार उठते हैं। अच्छा, ध्यान देना, ध्यान देने मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, इसके अंदर विचार उठते हैं। हर मेरे बच्चे में मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्रभु जी की बड़ी जरूरी बात, मुझे अपने हिंदुओं में यही तो शास्त्र बहुत प्यारा लगा, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, हमारे बच्चे डेली लाइफ में काम आता है।
बाकी शास्त्र डेली लाइफ में नहीं काम आते। मैंने बड़ा मुकाबला किया, बड़ी स्टडी की। मैंने अपनी आंखें, भगवान जानता है, आंखों की लाइट बहुत कम कर ली है। अपने योग्य तो मैं हूं, लेकिन कम की पढ़ के विचार कर करके बिजली की रोशनी में बैठ के मुझे मेरा निर्णय है गीता दी बेस्ट हमारे हिंदू धर्म में, बहुत अच्छी। क्यों? हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। जो बात दैनिक जीवन में काम आए वो बहुत अच्छी होती है। खैर टाइम नहीं, वरना तो आपको कुछ एक मुकाबला करके बताता, पर मेरे पास टाइम नहीं ना। इतनी में जानकारी करा दी आपको, गीता दी बेस्ट बहुत उत्तम है हमारे हिंदू धर्म में। वेद मुश्किल है, उसकी शिष्टता कौन चाचा समझेगा? तो ये वेदों का खुलासा है। वेद मेड इजी, वेद मेड इजी किसके द्वारा? गीता द्वारा। गीता के ऊपर गीता ना लिखना हो तो फिर ये लिख सकते हैं हम क्या? वेद मेड इजी, वेदास मेड इजी। ये गीता बिल्कुल वेदों की शिक्षा को गीता ने आसान कर दिया, बहुत ही आसान। ठीक, अब सोचिए, ये जो छोटा सा शरीर, इसमें क्या होता है? विचार उठते हैं। बड़े ध्यान से मैं आगे निकलने वाला हूं। हाँ बाबा, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं। निस्संदेह इस शरीर के अंदर, और विचार भी किसमें उठते हैं? ये हमारी नाभि, ये नाभि जो छेद बना हुआ है, जब हम माँ के पेट में थे तो नाड़ी थी जो माँ का खाया पिया इसके अंदर जाता था। क्योंकि उन दिनों तो हम कोई चीज खा पी सकते नहीं थे, तो वो इसके द्वारा जो माँ खाती थी वो इसके अंदर, तो ये नाभि कहलाती है नेवल। तो ये नाभि से लेकर इतने हिस्से तक, ये गर्दन के नीचे जरा इतना हिस्से, बस केवल इसी में विचार उठते हैं। आएगा नाभि से ये छाती या गर्दन तक कह लीजिएगा, आपके नेक तक या गर्दन तक, ये इतने हिस्से के अंदर, नीचे नहीं, जांघों जूंगों में या पिलियों में नहीं विचार उठते। सिर्फ नाभि से नेक, ये हमारी गर्दन तक, इसमें विचार उठते हैं। भाई इतने हिस्से में मेरी सरकार, जो कि ले दे के हर एक इंसान के अपने 2 बलिष्ठ हैं। ये बलिष्ठ पूरी खिंच के आप देखें तो केवल 2 बलिष्ठ, ये 2.5 नहीं, 2.25 नहीं, केवल 2 बलिष्ठ। बलिष्ठ मतलब जिसको अकड़ा दीजिए इंसानों को, ये बलिष्ठ होती है, ये 2 बलिष्ठ है। इस 2 बलिष्ठ के अंग ने कितनी तबाही मचा रखी, केवल 2 बलिष्ठ के अंग ने। हाय मेरे रब्बा, नर्क बना रखा है, अत्यंत दुख बना रखा है जहां ये नालायक इंसान रह रहा है। क्यों? मैं बताता हूं आपको, सुनो, मैं बकवास कर जाता हूं, मैं बताता हूं, वो निकल जाता है मेरे मुंह से, मुझे क्षमा कर देना। मैं नहीं बताता, मैं तो भगवान का स्पीकर हूं, जैसे ये मेरे सामने माइक है। महाराज जी बता दिए, मैं आसान करता जा रहा हूं। है सब कुछ जो कुछ मैं बोल रहा हूं अपने भगवान जी का, गीता जी का, निकल जाता है मेरे मुंह से, मैं बताता हूं, वरना ये बकवास है मेरी। है सब कुछ मेरी भगवान की, श्री भगवान वाच है। हमारे जैसे तो आसान कर रहे हैं, तो लीजिएगा। तो ये छोटे से भी विचार उठते हैं, तो फिर उठते रहे, बहुत अच्छा। मेरे आज के बच्चे, मेरी बेटियां मेरे जैसों पर वॉलिस ऑफ क्वेश्चन डालती हैं, अर्थात सवालों की बुछारें डालती हैं, तो उठते रहे। नहीं मेरे बेटे, उठते रहे तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो विचार उठे, फिर उठे, बार बार उठेंगे वो विचार। हाँ, तो अब इंसान मार खाएगा, है मार खाएगा। सुनो तो, अगर ये ना होता तो विचार उठते रहे हमारी बला से, उठे बैठे, जैसे सागर में या नदी में लहरें उठती हैं, बैठ जाती हैं। इसमें किसी को मिर्चें नहीं पड़ती, किसी को हानि नहीं होती, उठी बैठ गई, उठी। इस तरह विचार की लहरें, विचारों की लहरें उठे बैठे नहीं ना, विचार बार बार उठती हैं। अच्छा, उन्हीं विचारों अनुसार इंसान कर्म करता, अब मार खाएगा। अगर विचारों को आप दबा दें फिर तो कहना ही क्या, पर नहीं दबा सकता इंसान। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, जैसे विचार, आगे क्या बोलोगे, वैसे कर्म। या इंसान ने बुरी तरह मार खा ली जो विचारों को बंद नहीं किया। और सुनो मेरी लाडली, अच्छी और कल्याण कामनी देवी बेटी, ध्यान से सुन लो ये बातें।
ये अपने परम पिता अत्यंत जो हमारे परम हितैषी हैं उनकी गीता का ज्ञान है कि ये जो विचार उठते हैं विचार अनुसार कर्म होते हैं। चलो कर्म करें तो भी कोई बुढ़िया बात नहीं। मेरे दिल के सिगरेट पीऊं, मैंने पी लिया, चूंकि अकल तो मेरी है नहीं। मेरे दिल के मैं घुट भरूं शराब का, प्याला भरे और पी लिया, चलो कोई बात नहीं। मेरा दिल किया मैं फलानी चीज खा लूं, मैं लिए खा ली, कोई बात नहीं। मेरा दिल किया बच्चे मेरा क्या नहीं माना, 2 थप्पड़ मार लूं, 2 थप्पड़ मैंने मार लिए, कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं, पत्नी मेरी है, मैंने प्यार कर लिया, कोई बात नहीं। नहीं ना, इंसान ने और मार खानी है। आए आए मेरे दिल की भिंडियां जो है ना भरवी, बड़ी अच्छी लगती है, तो बना दी मां ने, खा ली, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, पाप नहीं। मेरा दिल किया मैं आपके घर में गया और आपसे 15 आधा घंटा काट के आ गया, कोई बात नहीं। नहीं ना, तो क्या होगा? ये कर्म मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि जो मैंने कर्म किए हैं वो मैंने दिलचस्पी से किए हैं, रुचि लेके किए हैं, एक्शन विद इंटरेस्ट। और सुनो नेक जीवो सियाने बन जाओ। बेटी हमें वो विद्या नहीं मिली जो हमें छाना बनाए, हमें सुख दे, हमें सिर्फ कमाने वाली विद्या मिली। ओ मेरे शर्मा वर्मा, भारत में ये 2 ही जाति हैं, शर्मा एंड वर्मा, ध्यान से सुन लो। हमें जो विद्या कॉलेज दे रहा है वो क्या है? वो कॉलेज की विद्या केवल हमें कमाने के काल बनाती है। मैं 4,000 कमा लूं, मैं 5,000 कमा, 10,000 कमा लूं, सिर्फ कमाने की विद्या। हाय, न के जीवन को सुख से काटने की विद्या नहीं, अपना लोक परलोक बनाने की विद्या गीता है, जो मैं बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपके लिए प्रसाद रूप में हर शाम लाता हूं और प्रसाद रूप में आपको देता हूं। फर्क यह है कि वो बूंदी या पता से जो प्रसाद बनता है वो आपके हाथों में दिया जाता है, और जो प्रसाद मैं लाया हूं वो मैं आपकी अकल में रखता हूं। भगवान के ज्ञान की जगह कौन सी है? बुद्धि। ये ज्ञान जो मैं आपके लिए लाता हूं प्रसाद, ये जो है बुद्धि में रखा जाता है। इस प्रसाद को बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रेस, अर्थात भगवान की विशेष कृपा। बेटी ये प्रसाद का शब्द करता है भगवान की विशेष। अगर प्रा के बाद आ लगा दो, प्रासाद, वो क्या होता है? महल। वाह, वेरी गुड। सिर्फ आ की मात्रा लगाई और अर्थ और के और बन गए, और आ हटा दे प्रसाद बनाए, तो अब ये प्रसाद बट रहा है, तो वो होता है जो हमारे अंदर का विषय हो। पर अंदर का विषय मैंने तो ये देखा, न के बूंदी ना प्रसाद, ये वो तो भावना बना लेते हम। ये प्रसाद जो हमारी बुद्धि के लिए, ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, हम तो इसको प्रसाद कहेंगे। अच्छा जी, तो हमने कोई भी जो कर्म किया है रुचि के साथ किया है। सुनो, जो नया बैठे हैं वो भी, और जब मेरे रोज आने वाले हैं श्रद्धालु वो भी, मेरी बेटियां भी, नया आ जाए तो बैठती है अखीर में, बहुत अच्छे मेरी बेटे, बहुत अच्छे, बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ बाबा सुन लिया। कोई भी कर्म होता है रुचि के साथ होता है, वरना कर्म नहीं हो सकता। कर्म होगा रुचि के साथ, रुचि के साथ कर्म किया, रुचि के साथ कर्म किया, रुचि के साथ कर्म की प्रतिक्रिया, रिएक्शन क्या होता है? आप में से कोई, मैंने एक कर्म रुचि के साथ किया, इंटरेस्ट लेके किया, उसका प्रतिक्रिया, हर एक की क्रिया की प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन क्या होगा? एक मिनट फकीर चंद जी, नहीं मेरी बेटी नहीं, बीच में एक स्टेशन और है, बीच में एक स्टेशन करनाल के बाद आपने कहा सोनीपत आ गया, बीच में स्टेशन और भी है, एक स्टेशन और है मेरी बेटी। मैंने कोई भी कर्म, देख लो हमें इतना नहीं, हम कितनी डिग्री होल्डर है, और ये मामूली से बात ही बता, किसी भी कर्म को अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ हो गए, एजुकेटेड फूल, क्योंकि हमें दैनिक ज्ञान का पता ही कोई नहीं। अब जैसे भगवान कहते हैं आपने रुचि के साथ कर्म किया, हाँ रुचि के साथ लेकर के किया, इसका रिएक्शन क्या भी रहा? मेरे बेटे अब आप नहीं बोल सकेंगे, मोर नहीं पुत्र नहीं, मेरे बेटे आप बस खामोश, बस मैंने अपने आप को हंसा लिया, मैं तो हंसाता हूं प्रश्न करके। आपको क्या मिलता है? हमेशा याद रखना ऐसी बातें जो आपको नहीं पता, आप हमेशा याद रख और कभी ना भूलना। जो काम रुचि के साथ किया जाए, मेरी ओर देखना जरा बेटे, मेरी ओर देखना, बाबा देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हाँ, जो कार्य रुचि के साथ होगा उससे रस मिलेगा।
कोई इनकार करते तो कर लो, फकीर चंद जी उठते बेशक उठ बैठे। जो भी काम आप रुचि के साथ करेंगे उसका रिएक्शन क्या होगा? रा और सा रस, वो जो डबल रोटी का रस होता है वो नहीं, जो अंदर रस मिलता है, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, जो अंदर रस मिलता है, मन घुट भरता है खुशी के। हाय हाय, क्योंकि रुचि के साथ आप कर्म कर रही है। तो मान लोभी क्या है? रस का तो लोभी है। इस नालायक कलयुगी जीव को जो कलयुग में पैदा हुआ है, ये यही रस लेता फिरता है, रस का भूखा भमरा, इसलिए मन को भमरा कहा गया। इसे रस मिलता है, तो जहां भी ये रस लेगा वो कुकर्म भी होंगे तो करेगा, गंदे खोटे कर्म तो भी करेगा, चाहे कितना ही इसको भुगतना पड़े, चाहे कितनी उसकी हानि हो, चाहे कितने ही उसको घाटा पड़े, रस जो मिलता है तो वो करेगा। इसे रस मिला, हाँ, तो कल वो कर्म फिर करेगा। क्योंकि मन लोभी किसका है जी? रस का, आनंद का, खुशी का, उल्लास का, प्लेयर का, हैप्पीनेस का। इसलिए जहां जिससे इसे मिलता है तो उसे बार बार करेगा। इसलिए एक शब्द हमारे यहाँ क्या, मन का जो बार बार करेगा तो मन का स्वभाव बन जाएगा। क्या? मनोरंजन। मन क्या चाहता है? तो ये गंदा ये नहीं सोचता कि ये मनोरंजन मुझे बड़े, मैं घाटे में रहूंगा, इस मनोरंजन की मुझे बड़ी कीमत देनी, फीस देनी पड़ेगी, ये नहीं सोचता। सारे कार्य होते मनोरंजन के लिए है। शाबाश शाबाश शाबाश। चुटकुले बना बैठता है मां दा पुत्र, तो चुटकुले होते कैसे? थोड़ा सा मनोरंजन, हर एक को मनोरंजन मिल जाता है। जो भी कार्य आप करेंगे मनोरंजन के लिए। अच्छा, तो रस आया जी, रस आने के बाद वो फिर रस लेगा, फिर 2 दिनों बाद करे, ये 4 दिन फिर वो कर्म करेगा, फिर कुछ दिन बाद करेगा, फिर रोज करना शुरू हो जाएगा। जो बार बार करेगा तो इसकी क्या बन जाएगी? आदत या स्वभाव या हैबिट। किसी कार्य को बार बार करके स्वभाव बना लेना वो हमारी आदत। ऐसी कई आदतें बन जाएगी बार बार करके रस लेने से, वो कहलाएगा चरित्र, चाल चलन, करेक्टर। कई पक्की आदत का एक नाम करेक्टर, चरित्र। कई एक नहीं, 3 4 5 6 7 जो जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो आपको रस मिलता रहा। हाँ, इस तरह इंसान लेना तो चाहता था रस, लेकिन ये रस कैसा है? ये थोड़ी देर मिलेगा, लेकिन इसका परिणाम बड़ा गंदा होता है। परिणाम बड़ा गंदा, ये कोई नहीं सोचता। मां बताती, मां हमारी भोली वाली, पिताजी भोले वाले, ब्राह्मण बिल्कुल ही गृहस्थी बन गया, गरीब हो गए, ब्राह्मणों को शाप मिला हुआ है, कल युग में ब्राह्मण गरीब होंगे। वो अपनी धन इकट्ठा करने के लिए, ये हम लोगों को मैं क्या बोलूं शब्द, इधर उधर की बातें बनाएंगे, आपको बस ऐसे करे, एकादशी रखा कर, और जो हो ना ये चीजें तो वो एक ब्राह्मण को देनी चाहिए, पर बात बन गई। यही तो चाहता था, ताकि उसकी दृष्टि चलती रहे। वरना ब्राह्मणों का धर्म था तपस्वी होते और राज की बातें निकाल के शास्त्रों से अपना के हमें देते, और बात ही खत्म है। इसे ये बड़ी जरूरी बात है, पिकअप कर लो बहुत जल्दी। इंसान रस का लोभी तो रस लेना था किन चीजों से? भगवान से। वो इसे पता ही कोई नहीं। वो एक बार वहां से रस ले लेता और चीजों का रस चाहता भी ना। इसे ये बार बार कभी इससे ले, कभी सिनेमा चली जा, ये रस के लिए, शादी करा ले रस के लिए, बेटा बना ले रस, सारे काम, ताश कोट ले रस के लिए, चुटकुले सुना रस के लिए, ये लूडो खेलो, ये सांप और सीढ़ियों की गेम, ये भी रस के लिए। अगर अब मैं बोर हो गई हूं, बोर, चलो घुमा फिरा ला श्रीमान जी, लगाओ पहिए, अपने पहिए लगा, उसने पहिए लगा, और जाओ जरा इधर गार्डन गुर्डन, ये वो, रस के लिए। एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो हम दिन भर में करते हैं, उदय से और सूर्य के अस्त तक, सब रस के लिए। तो इंसान अंदाजा लगाइए कितनी चीजों का गुलाम हो गया, कितनी चीजों के अधीन हो गया, सिर्फ एक रस के लिए। काश इसे मेरे परमात्मा बताते हैं कि सच्चा रस और स्थायी रस, सच्चा और स्थायी रस भगवान से मिलता। कितना दना है वो जिसे इस बात का न केवल पता लग गया है, बल्कि उसने प्रैक्टिकल लाइफ बना के अनुभव भी कर दी। पता लगना कुछ और होता है सजनों,
उसका अनुभव कर लेना, इंटायरली समथिंग एल्स। ध्यान देना बेटी, मैं आपको बहुत सियाना बना रहा हूं। अब आजकल के जमाने में रस लिए फिरता है, अनेकों से रस लेना, अनेकों चीजों से, इसलिए इसका चरित्र भ्रष्ट हो गया। इसे कहते हैं भ्रष्ट, जिसका परिणाम क्यों मैं तो नहीं कह रहा, हजूर कह रही है हमें, इसका परिणाम क्या होगा? इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। इसलिए आज का हर इंसान को बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं। क्या टेंशन, सारी टेंशन, क्या नर क्या नारी, बस यूं बैठ जाएंगे। तुझे क्या है? मुझे टेंशन है। तुझे टेंशन है, बस हाथ क्यों रख लेंगे? क्या करूं, कोई समझ ही नहीं आता। इतना सिर दर्द होता है, इतना भारी हो गया, जीना मेरा खराब हो गया। तूने खुद किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आहा, मेरे से कोई पूछे तो यू आर टू बी ब्लेम्ड, यू आर टू बी ब्लेम्ड। पर पता ही वो कहते मुझे पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, जो कुछ किया आपने अनजाने रूप में करते गए, उसका परिणाम भगवान के शब्दों को भी झूठे या अन्यथा हो नहीं सकते, उसका परिणाम दुख। तो सरकार मैंने क्या कहा, आपने एक छोटे से टापू में क्या उठती हैं, टापू कहूं या मैं कहूं वपू, ये वपू में क्या विचार उठती हैं? तो विचारों के अनुसार कर्म होता है, कर्म के अनुसार हमारी आदत बन जाती है, आदत का नाम ही चरित्र है। और जैसे हमने आदत बनाई उसी का खट्टा मीठा फल मिलेगा, सुख या दुख। तो सुख या दुख किसके आधार पर बने? बैकग्राउंड में क्या है? विचार। और सुनो मेरे भारत की धार्मिक जनता, सुनो मेरी कल्याण कामनी देवियों, में आपके लिए बहुत अच्छा अपने भगवान जी का ज्ञानात्मक प्रसाद लाया हूं। इंसान ने मार का खाई जब विचारों का क्या निरीक्षण नहीं किया, विचारों की जांच पड़ताल नहीं की। उठने दे विचार, उठने दे। कभी अपनी पत्नी का विचार, कभी मां का विचार, कभी बाप का विचार, कभी धन का विचार, कभी और किसी गंदी मदद खाने पीने का विचार। उठने विचार, जैसे एक नदी में लहरें उठती हैं, लाइक वे सो मेनी थॉट्स उठे। हाँ, वो मेरे नए व्यक्ति आए बैठे हो। तो इधर गीता जी में क्या, गीता में विचार है। हमारी नाभि से गर्दन तक जो उठते हैं वो विचार है। और ये पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक इनकी नाभि और गर्दन 18 अध्याय है, इनमें भी विचार है, इनमें ज्ञान भरे विचार है। और अपनी जो उठती है उसमें क्या है, उनमें क्या शब्द लगाऊं? इनमें ज्ञान भरे विचार। और हमारे अंदर क्या उठती है? संसार भरे विचार। हमारा हर विचार संसार से संबंधित है, कनेक्टेड विद वर्ल्डली थॉट्स, वर्ल्डली थॉट्स। हमारा हर विचार संसार के साथ संबंधित है। और गीता जी का हर विचार ये क्या है, भगवान के साथ संबंधित है। इतना फर्क है। विचार तो हर एक में उठती है, लेकिन वो क्या है, वो संसार संबंधी विचार है। और ये जो ये भगवत संबंधी हलंत करके बेटी, भगवत डैश विचार। गीता में भगवत संबंधी डिवाइन थिंकिंग, और ये क्या, वर्ल्डली थिंकिंग, डिवाइन थिंकिंग। जो हमारे अंदर उठता है वो वर्ल्डली थिंकिंग। अच्छा, तो वर्ल्डली थिंकिंग का परिणाम बहुत दुख, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। नहीं, भगवान जी को नहीं चैन पड़ा ये कहते, बल्कि और कहा क्या, गम बेहिसाब उनको दिन। इन विचारों का परिणाम, हर कर्म अपने आप में ना अच्छा ना बुरा, फिर कैसे पता लगे? उसके परिणाम को देखो कि ये जो मैंने कर्म किया इसका परिणाम क्या मिला, इसके कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या हो। लड़का पढ़ता रहा है, नहीं पता लगा, उसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है। क्योंकि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हर चीज अपने अंत से बताती है कि अच्छी थी या बुरी। तो विचार अपने आप में पता नहीं वेदर गुड और बैड, इसका रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका फल। अच्छा, तो जो हम इंसान के अंदर विचार उठ रही है, इसका फल एक भी नहीं है। रब्बा मैं क्या बोलूं, एक नहीं 3 प्रकार के दुख, शारीरिक प्लस मानसिक प्लस पारिवारिक। इंसान कहां तक मुकाबला करेगा? शरीर के दुख खत्म करता हूं, मन की शुरू हो जाती है। मन का खत्म करता हूं तो परिवार में हलचल मच जाती है। इंसान निमाना सा 3.5 हाथ वाला इंसान कहां तक मुकाबला करे?
शरीर के करते करते थक जाता है, फिर मन के करते करते थक जाए, फिर परिवार के करते करते इसकी जान ही निकल जाती है। इसलिए सियाने कह गए, ओ भंडारिया भंडारिया कितना भार। अरे भंडारिया, तेरे पास कितना भार है, और ना पहुंचा ना मेरे जख्म के पैर में नमक डाल। ओ भंडारिया भंडारिया कितना भार। ये कोई पूछे हुआ महापुरुष पूछे, उसी को शोभा देता है। ये संसारी आदमी से पूछे, ओ भंडारिया भंडारिया कितना भार, तो आप जवाब क्या देंगे रो करके? एक मुट्ठी चोकल है दूजी तैयार, एक मुट्ठी चोकल है दूजी तैयार। एक दुख मिल जाता है दूसरा तैयार। शरीर का आ जाता है, मन का फिर आ जाता है, फिर परिवार का आ जाता है। मैं करा तो के करा। भंडारिया भंडारिया कितना भार, क्या जवाब दोगे? एक मुट्ठी चोकला है, शर्म करो ना बोलो। आज करोड़ों व्यक्तियों का यही हाल है। शरीर का दुख गया, मन का शुरू, मन का गया अपने परिवार का शुरू, फिर अगर वो परिवार का गया फिर तान का शुरू जाता है। रब्बा कैसे जिए कल युगी इंसान, तू ही बता मेरे परमात्मा, तेरे ज्ञान के बिना कैसे जिएगा। इसलिए जब नहीं वास चलता, आखिर में हमारे पास सहन शक्ति की कोई सीमा, जब सहन हमारे से नहीं होता, बार बार सह के आत्महत्या, आत्महत्या इसी क्या दुर्दशा में होती है। आत्महत्या इसी दुर्दशा में होती है। इंसान तंग आ जाता है, बिल्कुल तंग आ जाता है, आहा बेजार आ जाता है, उसको जीने का कोई राह नजर नहीं आता। तो सज्जनों, किसने तबाह किया? विचारों ने तबाह की। कौन में रोआ रहा है, पिटा रहा है, या आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है? विचार विचार विचार। इसलिए कहा जाता है मनुष्य की परिभाषा क्या है? ना टांग, ना जांघे, ना आंखें, ना चेहरे, ना ये गाल। ये तो आप बुद्धू बना रहे इंसान को, वो है बुद्धू। हाँ, तब तो इसी ये बात बुद्धू बन जाता। मेकअप कर ली, सुंदर बन गया, कपड़े ऐसे पहन लिए, बन ठन लिया, श्रृंगार श्रृंगूर कर, ये क्या? वरना कुछ भी नहीं है। क्या विचार? इंसान किसे कहती है? मैन इज थॉट एंड थॉट इज मैन। भगवान ने क्या कहा? यही भगवान ने कहा है, अकीदा ही इंसान की। हमारी वो तस्वीर नहीं जो फोटोग्राफर खींच जाता है और हमें दे देता है शॉर्ट स्नैप, वो नहीं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। हमारे फोटो क्या है? हमारी असल फोटो अंदर है, और अंदर किस में? मन में, और मन में जो विचार है वही आप है। समझ लो मेरे देवियों। किसी ने बताया ये बात? असल बात यही तो है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आएगी। हम क्या गए? हम कोई अंग नहीं है, चाहे वो चेहरे हो, चाहे वो आंखें हो, चाहे गोल चेहरा हो, चाहे लंबा चेहरा हो। कईयों के सिर साबुन की चक्की की तरह गोल गोल है। ये कुछ भी क्यों ना हो, पर हम ये तो है ही नहीं। हम तो वो है जा देना जो हमारे अंदर उठ रहे हैं। ये आहा 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 सागर नाम क्या अथाह जल का है। नंबर 2, सागर की 2 परिभाषाएं होती हैं। सागर में अथाह जल, जिसकी कोई अभी तक था का पता ही लगा, उसकी नीचे का पता लगा, उसकी गहराई का नहीं पता लगा अभी तक। तो अथाह जल का नाम सागर है, और ज्वार भाटे का नाम सागर है। वेरी गुड। तो इस तरह इंसान किसका नाम है? विचारों के ज्वार भाटे का नाम इंसान है। मैं एक सामान्य रूप में बात कर रहा हूं, स्पेशल रूप में तो ये कहने पाप हो जाएगा। सामान्य रूप, एज द मैन इज गोइंग ऑन इन दीज डेज, जैसे ये मेरी बेटियां, मेरे बच्चे अपने दिन गुजारे जा रहे हैं, इंसान नाम विचारों के ज्वार भाटे का नाम है। ज्वार भाटा, हां, कभी नीचे से पानी आया, कभी ऊपर चढ़ गया, ज्वार भाटा, नीचे से हलचल मची, ओ कितने मील ऊपर निकल जाता है पानी। अच्छा, ये ज्वार भाटा उठता रहता है, खासकर पूर्णमासी वाली रात को जगह जगह ज्वार भाटे उठते हैं सागर में। इस तरह इंसान के अंदर 3 ज्वार भाटे उठते हैं, सतगुनी, रजगुनी और तमगुनी। तो यो छोड़ दो, ये मैंने कह तो दिया, पर इंसान नाम विचारों का है। मैन इज थॉट
मैन इज थॉट, थॉट इज मैन। आएगा है जैसे भगवान को बोलते हैं लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, इसी तरह मैन इज थॉट एंड थॉट इज मैन। समझो मेरे भारतीय धार्मिक जनता, ओ मेरी हरियाणवी बेटियों, समझ लो, विचार का नाम इंसान है, इंसान का नाम विचार है। क्योंकि इंसान के सिवा दरिंदों में, परिंदों में, चिंदों में किसी में विचार नहीं उठते, उसमें उद्वेग उठती हैं। उद्वेग खाने का, पीने का, या कोई अपोजिट से देखा कोई बैल बूल या गैया गुैया तो जो है बस ये प्यार पूर करने का, इमोशंस उठती हैं उनमें और वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जरूर कुछ कर दिखाएंगे। अच्छा, भूख लगी हुई तो किसी का खेत में परवाह को नहीं, जब जाकर चरने लग जाए 100 डंडे खाने पड़े, लेकिन वो कैन नॉट कंट्रोल। उनमें विचार कोई नहीं, उनमें उद्वेग, क्या शब्द है बच्चे? उद्वेग तो शब्द ही कोई नहीं। ऊपर वेग मैंने रफ्तार, जिस मन की रफ्तार ऊपर चली जाए, काम आ गया, क्रोध आ गया, ये जब ये अंदर आते तो हमारी मन की रफ्तार कहा जाती है उद्वेग, ऊपर। वो ता का बन जाता है दा ग्रामर में, तो शब्द बन गया उद्वेग, जो हमारी मन की क्षमता को खराब कर दे और हमें ऊपर ले जाए। ये 3 है डाकू जो तबाह कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ। ये इंसान के तवाज़ुन को बिगाड़ के इंसान को शैतान बना देती, इंसान की अकल पर पर्दे पड़ जाती हैं, चाहे बाद में रोता रहे। खैर, रूपरेखाएं तो इंसान नाम भी विचारों का है, तो इंसान नाम है ही विचार का। तो ये कैसे विचार है? जगत संबंधी, संसार संबंधी, जिसका परिणाम क्या है? बहुत दुख, नहीं शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक दुख। इस इंसान का जीना हराम हो जाता है। मैं एक शब्द लगाऊं, अगर मेरे प्रभु मुझे बख्श दे, असंभव है जीना इन 3 प्रकार के बार बार दुखों को लेकर। असंभव बेटी, चूंकि इंसान के, नारी की और नर की खास करके दिन ब दिन सहनशीलता कम होती जा रही है। सहनशीलता की जरूरत कब है? कोई मुझे बताए, सहनशीलता की जरूरत कब होती है? कब सहनशीलता कब जरूरत है? क्यों गूंगी क्यों बनती हो? बोलो, नाउ इज द प्रॉपर टाइम। सहनशीलता की जरूरत कब है इंसान को? जब कोई बात इसके अनुकूल ना हो, अर्थात कोई बात प्रतिकूल हो। कितनी अच्छी परिभाषा है। हमें सहनशीलता की कब आवश्यकता है? जब कोई भी बात हमारे अनुकूल ना घट रही हो या घट चुकी हो, जो बात हमारे प्रतिकूल है। समझो मेरे बच्चों, समझो मेरी बेटियों। ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हमारे भगवान गीता जी में कह रही है। कोई भी बात ऐसी घटी है, आपके प्रतिकूल है, आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, हां, तब हमें सहनशीलता चाहिए। आजकल के जमाने में सहनशीलता बहुत कम हो चुकी, आटे में नमक के समान रह गई ये सहनशीलता। इसलिए अपना मेल जोल कम करते जाओ। कोई ना कोई गलती आपको मेल जोल में हो जाएगी तो बरसों का प्यार खत्म हो जाएगा। उसने सहन ही नहीं कर सकना। आमतौर पर मजाक न किया करो, नहीं सहन होता वो मेरा हमारा वक्त था। बच्चे, जहां तक श्रीमान से आपसी मजाक न करना, जहां तक हो सके। वो तेरे साथ करे तो कर ले, वो किसी को क्या पता है उसे न सह रहे। क्या बकवास करती है? तूने समझा मुझे क्या है? हाय मेरे, तू समझा मुझे क्या है? तूने मुझे क्या समझा? छोटी सी बात है, पत्नी है तो उसका अंग है, लेकिन वो पता नहीं उसका मिजाज कैसा है। क्योंकि आजकल का इंसान मूडी नहीं, हाथी का सूंड है, मूड नहीं। हाथी का सूंड कभी यहां कभी यहां कभी यहां, जिसको आप मूडी बोलती हैं उसे मैं कहता हाथी का मूड। मेरा मूड होगा, मूड नहीं सूंड। कभी मूड यहां है, कभी गुड है, बैड है, प्रॉपर इम्प्रॉपर। खैर, बड़ी दूर की बातें है ना। तो आज के इंसान में सहनशीलता घटती है, पावर ऑफ फोर्टिट्यूड, पावर ऑफ टॉलरेंस, फॉरबियरेंस घटती जा रही है। इसी ध्यान से रहा करो। चाहे माँ जी है, पिताजी है, पति है, पत्नी है। पहले बड़ा मजा था हमारे वक्त, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मुझे याद है, नामी जमात तक मैं आता और मां बड़ी मस्ती से पका रही है और उसकी आंखें बंद करके पीछे से मैं बैठ जाता और बोलता, अम्मा कौन?
अपने पेट के पैदा किए हुए को मैं नहीं जान सकती कि अच्छा अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे, कि अपने पेट के बच्चों के हाथ का पता लग जाता है ऊपरे का आता है या मेरा अपना ही आता है। तो वो तो बात आप आजकल करके देखना जरा, आंखें बंद करके दर ना मोटी गाली जो है किलो की नहीं क्विंटल की निकाले मां तो फिर कहना शाबाश। वो वक्त और था, आज सहनशीलता कम है। तो मैं इतना आपको ले आया हूं बड़े प्यार से। इंसान नाम विचारों का है, उसमें जो विचार उठ रही है उसका परिणाम दुख है, और ऐसा दुख जो सहन भी नहीं होता। क्योंकि एक प्रकार का दुख हो, चलो अब ये मेरे शरीर के रोग थे, डॉक्टर साहब के पास आप गए, ठीक हो गया, आगे मन का दुख शुरू। फिर अगर मन का दुख किसी तरह शुरू खत्म भी हो गया, आगे परिवार के। एक भगवान ने आप पर बड़ी कृपा कर रखी है, क्या टाइम इज द बेस्ट, क्या बोलूं, हीला। समय पाके बड़े बड़े जख्म मिल जाते हैं बेटी, कुछ दिनों के बाद बड़े बड़े गहरे जख्म भी ये समय मिला देता है। इतना गम नहीं रहता 10 दिन के बाद, 13 दिन के बाद, 14 दिन के बाद। आहा, जिसको आप बोलती हैं चाचा जी हमारे पिताजी का उठावा, वाह कमलिया उठावा, अर्थात जो हमने फूड़ी बिछाई आई ना पिटिया से, तो उठावा 13वें दिन बाद होना है। हमारे पिताजी का उठावा तो पहले क्या था, लिटावा। हमारे पिताजी का लिटावा जो था अब उठावा होने वाला है। खैर गम कम हो जाता है, बस नजदीक ले आया। तो इंसान अगर ये विचार रखेगा बहुत दुख पाएगा। ये क्या है, ये उच्च विचार है, ये भगवत संबंधी विचार है, जो हमारे विचारों में क्या ला देंगे, पवित्रता, शुभ। हमारे विचार शुभ हो जाएंगे, डिवाइन बन जाएंगे। हमारे विचारों में भगवान जी बैठ जाएंगे, और भगवान जी जब बैठे, हाँ आपका एक दोस्त है बड़ा धनाढ़, तो क्या देगा वो, आपको नोट ही नोट दे दिया करेगा ना। तो कमी ना दिखाया कर, कपड़े सोने पाओ, अरे 500 रुपया, अरे 2 500 को नोट ले ले, 5% 1000 रुपया ले ले, अच्छे कपड़े पा मेरी तरह, अच्छे बूट ले आ। धनाढ़ का बच्चा तो उसके पास है ही धन। सुनो ना, धनाढ़ का पुत्र क्या देगा, क्योंकि ऐसी सखी बन गई जो बड़े अमीर का करोड़पति है, तो तुम्हें बहुत चीजें दे देगी, भेंट। चलो मेरी भेंट में सही, या एक ऐसा शब्द बनाना, प्रेजेंट, हाय 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 हाय, चलो मेरे प्रेजेंट, चलो गिफ्ट रूप में, चलो प्रेजेंट में वापस तो गिफ्ट, चलो मेरा गिफ्ट ही सही, आएगा आएगा आए है। लेकिन आजकल का गिफ्ट लेने वालों, चंद दिनों के बाद इससे दुगनी चीज आपको गिफ्ट रूप में देनी पड़ेगी। ये गिफ्ट नहीं है, बल्कि मेरे से तो बाबा क्या है, गिविंग एंड टेकिंग। ये क्या चीज बच्चे, गिफ्ट इज इक्वल टू गिविंग एंड। आपके सिर पर बोझ चढ़ रहा है। हमारे वक्त इसे भाजी बोलते थे, भाजी। लो मेरा 51 दी भाजी, तो 5 किलो जो है मिठाई। तो जब शादी जो मेरे घर में होगी तो मुझे भी देना पड़ेगा। रजिस्टर बन जाते थे, उस पर लिखते थे फलाने ने, रीता मल वलचुआ मल ने इतने रुपए दिए और इतनी मिठाई दी, तो उसी में दे देती। ये भी भाजी है। खैर में बहुत नजदीक लाया आपको। अब ये विचार, इसका परिणाम क्या, दुख, अत्यंत दुख जो सहन भी न सके, असहनीय दुख, क्लेश। तो अब ये क्या है, ये उच्च विचार जो भगवान को टच करती हैं। उन विचारों को हमने लिया तो संसार अंदर आता गया। संसार किसे कहती है, कंचन कामनी कीर्ति। संसार के विचार आए तो क्या हुआ, मेरा बड़ा दिल के बहुत कमाता रहूं, लाखोंपति हो जाऊं। फिर या आपके साथ प्यार का दिल किया, कंच विलासता का दिल किया। फिर तीसरी कीर्ति भी, बड़ी पदवी हो, मेरी बड़ी इज्जत हो, संसार नामी कंचन कामनी कीर्ति का। तो ये तीनों चीजें आज के नर नारी के अंदर बड़ी गहरी उतर गई हैं, जो कि उसके में विचारी भगवत संसार संबंधी थे। सुनो मेरे नेक जीवो, नेक मेरी बेटियों, तर जाओ इस जन्म में। कुछ नहीं संसार के अंदर, नालायक बेवकूफ ही जो नर रूप में पशु है, वो इसमें धक्के खाते रहते हैं। तो जब हर समय विचारी संसार के आते हैं, तो संसार का स्वभाव ही कंचन कामनी कीर्ति। कंचन, वेल्थ, कामनी, पैशंस, कीर्ति, नेम एंड फेम, इन्हीं तीनों में इंसान मर जाता है सारी जिंदगी। और उसका परिणाम भगवान ने कहा, गम बेहिसाब उनको देने को रात। वो 3 प्रकार के दुखों में घुलते घुलते मर जाएंगे, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। अब ये मैंने कहा था, ये गीता में भी भगवत संबंधी विचार है, वो था संसार संबंधी विचार, ये भगवत संबंधी विचार, भगवान के साथ संबंध रखने वाला, कनेक्टेड विद गॉड। तो परमात्मा का विचार बार बार आएगा। जिसका विचार आता है, ये संसार का विचार है, संसार का गुण भी आ गया,
संसार का गुण क्या है, संसार का स्वभाव क्या है? कंचन कामनी कीर्ति। तो उधर ही मन मेरा झुक गया। अब भगवान के विचार आएंगे बार बार, जो महाराज जी के अच्छे विचार है, तो उसमें क्या होगा? उसमें भगवान का स्वभाव आ जाएगा। क्या? सचित हाय हाय। मेरा मन बार बार सब भगवान की ओर झुक जाएगा। चित मेरा मन बार बार चेतन की ओर झुकेगा, इन जड़ पदार्थों पर से उठ जाएगा। तो जब ये दोनों आ जाएंगे तो मेरा मन दिन प्रतिदिन और भी खुशी, और भी आनंद, और भी हर्षो उल्लास से भरता जाएगा। यही चाहिए था मन को। वो संसार की तरफ विचार उठा बैठा, उठाने थे भगवत विचार, ताकि भगवान का स्वभाव आ जाता। तो जब ये स्वभाव आपका बढ़ जाता है, मैं नहीं कह रहा, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, रहम उसकी हालत पे, लो 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 घर तेरे दिल में। कितनी मौज बनी उस जीव की अगर उसने ये विचार, गीता के विचार रखे। गीता के विचार बार बार कहना जरा अच्छा ही लगता, इसलिए भगवत ज्ञान या गीता का ज्ञान, कितना लाभ आज के इंसान को पता ही कोई नहीं। मैं यही बताने आया हूं मेरे बच्चे, भगवत विचारों की जगह विचार तो आए, पर भगवत विचार आए, संसार संबंधी विचार ना आए। संसार संबंधी विचार का संसार अपना स्वभाव दे जाएगा। कंचन कामनी कीर्ति, हर नर नारी इन्हीं तीनों का पीछे एक हल्के कुत्ते की तरह धक्के खा रहे। कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए, और सेहत कितनी तबाह हो रही है। खानी 4 रोटियां है। मेरी बेटी कितने गांव में जाके आए गए, 4 रोटियों के लिए मेरी बेटी को कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। कितना लोभ सवार हो गया, और मोर एंड मोर एंड मोर, कितनी आपको मरना पड़ रहा है। ओवर टाइम भी आप काम करते हैं। खानी 4 रोटियां काका, फिर धन, फिर मरने के दिन आ जाते हैं। 60-65 साल की उम्र है, अब तो वो आना बंद हो गए, शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अभी शादी की, दोबारा शादी। हाँ, उम्र क्या है? ओनली 65 शब्द वो लगाते हैं, ओनली। जैसे रुपए जमा करवाने हो बैंक के अंदर। 65 साल की उम्र में फिर शादी, शाबाश। चलो वो भी बेचारी ऐसी है, बुढ़े को बुढ़ी मिले कर कर लंबे हाथ, पर तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात। मिल गई, बहुत अच्छा हो गया। उसको भी तो ऐसी मिली थी, उसने भी दान टूटे हुए। उसका ऊपरा जबड़ा कोई नहीं, उसका निचला जबड़ा कोई नहीं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्यों मरने के दिन आते तो भी गंदी वृत्तियां नहीं जाती? क्यों? सारी जिंदगी यही मिट्टी, अंगारे और राख डालते रहे, तो आखिरी उम्र में कैसे जाए? नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। आहा, ये इसको गालिब ने मरने से कुछ दिन पहले बड़ी अच्छी बातें बताई। किसी दिन प्रोग्राम बनाऊंगा। गालिब का मरने के पहले कुछ दिन बड़ी भगवत संबंधी बातें कह गया, जैसे कि ये एक क्या 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 क्या, आहा आहा आहा, क्या उम्र अपनी जब इस शक्ल से कटी गालिब, जब मेरी सारी जिंदगी इस तरीके से गंदगी से कट गई, किसी लड़की के पीछे या किसी के लिए मैं कटता रहा, मरता रहा उसके प्यार में, उम्र अपनी जब इस शक्ल से कटी गालिब, देखिए जरा क्या आनंद तीर मारता है। हम भी क्या याद करेंगे खुदा रखते थे? क्या मेरा मन भी याद रखेगा मेरे लिए अल्लाह मियां दुनिया में था? उम्र अपनी जब इस शक्ल से कटी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे खुदा रखते थे? क्यों? फिर रोता है अपने गाले पर हाथ मार के, आखिर में बड़ा रोया अपने किया पर पछताया। ये शब्द जो मैं अब शेर बोलने जा रहा हूं, मुसलमानों के बच्चे बच्चे में बड़ा प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर लक्षण वही करते हैं। गालिब तो पिटिया पर अब कुछ शिक्षा तो लेता नहीं, बोलते जरूर है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, हम भी किसी आदमी के काम थे, पर ये जो प्यार है नर नारी का, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आहा आहा आहा। फिर आखिर में कहता है, आखिरी उम्र में उसको कहा गया अब तो दुआ पढ़ा कर, अब तो जाकर के 5 नमाजी बन जा। कहता ना, मैं नहीं करता। उसको इतनी मिन्नतें करने वाले बेटी है, लेकिन वो ऐसा नहीं बना, पखंडी नहीं बना। ना मैं नहीं करता। क्यों? अब तो तेरे वार सुनाया दोगे, मरने वाले चला नहीं जाता ना। उसने आखिर में कह के लोगों चुप कराया, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान हूंगा? मैंने मिट्टी पाई, वही मेरी आती है, तो आखिरी में मैं मुसलमान बन जाऊंगा। मैं लोगों से नहीं कराना चाहता क्या 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 900 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली। ना मैं नहीं कहना चाहता 900 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली,
और अब की बार हज कितना महंगा पड़ गया लोगों को, हजारों की तादाद में भूने गए, सड़ गए, आग लग गई। चूंकि एक टेंट को आग लगी, कोई टेंट सड़ गए, सैकड़ों टेंट आपस में लगे हुए थे क्या हज करने के लिए। बुरा हाल अब की बार हुआ, बहुत बुरा। खैर मेरे बच्चे आइएगा, तो वो भगवत विचार और ये वो संसार संबंधी विचार, ये भगवत विचार, इसका परिणाम में क्या होता है, मन सत्य में, चित्त में, आनंद में लग जाता है और उससे मिलता है सदा रहने वाला रस, शांति, आराम। तो जिसके विचार किए जाते हैं परमात्मा का नियम, भूल गया मेरा भारत, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब भगवान के बारे में विचार, पहले जहान के बारे में विचार करते रहे तो औरत भी मिल गई, धन भी मिल गया, पद भी, बार बार विचार करते रहे तो भगवान का नियम झूठा नहीं हो सकता, लगाई थी लो जिससे हासिल वो। अब ये भगवत विचार करते रहेंगे, सच्चित आनंद की तरफ मन भागता रहेगा। तो जिसके लिए हम सच्चित आनंद कहते हैं, प्रकट हुए बिना रह ही नहीं सकते, वरना दुनिया में कोई भगवान नहीं, दुनिया में कोई रब नहीं कोई कहेगा अगर वो प्रकट ना हो तो, फिर उनका नियम ही कोई ना होगा। ये उनका 8वें अध्याय का अटल नियम है। उसी शायद से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससे, कितना वो लाभ में रहा जिसके पास ये विचार, कितना वो घाटे में है जिसके पास संसार के विचार। उसमें कंचन है, कामनी है, कीर्ति और गम बेहिसाब है, और जिसमें ये विचार है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, उसमें इतना आनंद और शांति भर जाएगी जिसका वर्णन मेरी छोटी सी मांस वाली जबान से नहीं हो सकता। इस मांस के लोथड़े से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कथन का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। आप कितने लाभ में रहेंगे। नए व्यक्ति कहते हैं गीता, आप गीता सुनाते क्यों? अब आई मेरी मां दे पुत्रों और मां दी धियो, कितना लाभ है। ये विचार तबाह कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं 3 प्रकार के, और ये विचार लोक परलोक बना देती हैं। फिर हम इस विचित्र दुख भरे संसार में नहीं आते। फिर जब शरीर छूटेगा तो स्वभाव बढ़ चुका है इनके विचार करने का, तो यही विचार लेके ही हम सदा की मीठी नींद सो जाएंगे। चूंकि अभ्यास ही ये है, तो यही विचार बार बार आएंगे। वो अभ्यास वो लेके बार बार जाएंगे, अरमान लेके जाती हैं, हाय मेरा ये रह गया, हाय मेरा, तो फिर आपके गर्भ में आएंगे। मरेंगे वो संसारी आदमी, जिंदगी भर संसार के विचार करते रहे, खच्चर कामनी कीर्ति के, ये जिंदगी भर सच्चित आनंद के विचार करते रहे और भगवान का अनुभव किया, ये भगवान का रस लेके उसी की जात में समा गए और जिंदगी भर रहेंगे तो बड़ी शांति से रहेंगे। भगवान बुलाएंगे तो भी बड़ी शांति से जाएंगे, क्योंकि उनका रस जो इतना मिला है जो कहीं से नहीं मिला। इसे बोलती है गीता अपूर्व आनंद, जो पहले कहीं से ना मिला हो। गीता में अपूर्व आनंद देती है, और संसार संबंधी विचार हमें सेकंड हैंड विचार रस मिलता है, सेकंड हैंड झूठे रस मिलते हैं जो हर एक ने ले रखेंगे, और ये रस होता है सच्चा रस, प्योर हैप्पीनेस, प्योर ब्लिस। कितना अंतर है अपने छोटे से कैबिन में भगवत संबंधी विचार रखने, डिवाइन थॉट रखने, जो आजकल कलयुग में इम्पॉसिबल हो चुका है। और आपको मेरे भगवान सवेरे शाम ये अपने विचार है, तो ये विचारों का पुतला, तो ये विचार क्यों रखे जाए, भगवत संबंधी विचार, जिससे हम जिंदगी में रहे तो सुख पाए, जाए तो सदा के लिए भगवान की जात में। अगर वो रखते हैं, जब जिंदा रहते तो पिटते रहती है, जाती बारी तलियां मलते, हाथ रगड़ते चले जाते। ये कोई जीवन है? रोना पिटना, रोते हुए चले गए। आपका समय समाप्त हो गया, घर में जाके विचार कर लेना कि इंसान में तो विचार आते हैं, नाभि से लेकर गर्दन के इतने हिस्से तक विचार ही उठते रहते हैं, यूं नीचे से ऊपर, अप डाउन। ये विचार कभी काम का, कभी क्रोध का, और ये विचार रखे जाए, रखना तो विचार ही है ना। हाय कितना फॉर्चुनेट एनफ है जिसमें ये विचार, गीता संबंधी विचार या भगवत संबंधी विचार या दैवी विचार, या ज्ञान भरे विचार या उच्च विचार, यही मेरे भारत का जयकारा है। सादा जीवन, उच्च विचार। भारत मेरे का ये व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये और जहान में क्या है, लो थिंकिंग। लिविंग इसकी क्या बन गई है, ब्राइट लिविंग एंड लो थिंकिंग। अल्लाह लानत, ब्राइट लिविंग एंड लो थिंकिंग। और गीता के क्या बन जाता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग।
आशा करूंगा इस थोड़े से समय आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा। कितना लाभ है भगवान के इन विचारों को अंदर रखना, और कितनी हानि है संसार संबंधी विचार अंदर रख के कामी, क्रोधी, लोभी बन के जलील होना। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप मेरे भगवान जी के विचारों को एक्सचेंज कर सके। जमाना एक्सचेंज का है, इनको निकाल दो और भगवान के विचार इवज में ले लो। कितना सुख पाओगे, कितना आराम, कितना परलोक बन गया, लोक बन गया। आज जाओ, खाओ पियो जो खाना पीना है, और मेरी कसम आपको, मैं अपनी कसम दिला रहा हूं, सोने से पहले चौकड़ी लगाओ जैसे मैंने चौकड़ी लगा रखी, और इन पर सोचो जो आज थोड़ी देर में आपको समझाया गया कि दिन प्रतिदिन मेरे में भगवत विचार उठ रहे हैं ना, या भगवत विचार बढ़ते जा रहे हैं ना, संसारिक विचार जा रहे हैं ना, खत्म होते जा रहे हैं ना। क्योंकि संसार विचारों का परिणाम, मैंने बताया ना, हर कर्म अपने परिणाम से बताता है कि मैं अच्छा हूं या बुरा, मैं तेरे हित में हूं या अहित में, मैं तेरी भलाई में था या मैं बुराई में, जब उसका परिणाम निकलता। तो हमने देखा कि संसारिक विचारों का परिणाम 3 प्रकार के दुख ले आता, और भगवान जी के जो उच्च विचार है वो लोक परलोक में हमारी सुगति कर देता है। संसार के विचार हमारी दुर्गति करते हैं। वो मेरी मान लो पंडित जी नहीं, हमें पंडित या आचार्य हमारी सुगति नहीं कर सकते। मैं देखे बैठा हूं, मैं अनुभव किए बैठा हूं, नहीं कर सकते मेरी बेटे। ये कि हमारे हिंदुओं में पखंड बन गया कि आचार्य जी हमारे क्या ये करेंगे वो करेंगे, ये पहवा जाके ये नहीं, गलत है। ये जो मैं आपको आप बता रहा हूं ये ठीक है, जो भगवान जी कह रही है, न छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपने उच्च विचार बना के निम्न विचारों को छोड़ दिया, इंसान वो योगी है दिल शाद। ये कहती है गीता, समझाती है गीता, और गिरे हुए इस जमीन को उठाकर फलक पे ले जाती है गीता। जरूर जाके विचार करना, जरूर जाके सोचना मेरी देवियों, कितना जरूरी है हम सबके लिए, नहीं बल्कि भारत के में उत्पन्न हुए हर नर नारी के लिए भगवत विचार रखने, गीता जी के अंदर जो विचार दिए गए वो रखने अनिवार्य है। जरूरी भी नहीं मेरी बेटी, जैसे भोजन हमारे लिए अनिवार्य है, इस तरह भगवान का ज्ञान हमारे अंतःकरण के लिए अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य। ऐसा सोचते रहना 15-20 मिनट सोने से पहले। प्रभु जरूर शक्ति देंगे, जो प्रेरणा देके मेरे मुख से कहलवा रहे गए, तो वो जो प्रेरणा मुझे देके कहलवा रहे हैं, वो प्रेरणा देके आपको अपना भी ले, अपनाने की शक्ति भी आपको जरूर मेरे मालिक दे देंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। आरती करेंगे, आरती के बाद चलेंगे। तेरे चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे हम भी देखेंगे, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। सखी दरबार है तेरा, तू सारे जग का वाली है। क्या राजा और क्या राणा तेरे दर का सवाली है। क्या राजा और क्या राणा, हाँ क्या राजा और क्या राणा तेरे दर का सवाली है। तेरी महफिल में सर अपना लुटा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में सब अपना लुटा कर हम भी देखेंगे। तेरे भगतों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे, तेरे चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम
भी देखेंगे। तमन्ना एक है मेरी, तेरा दीदार हो जाए, तेरे से प्यार हो जाए, ये किश्ती पार हो जाए, तेरे से प्यार हो जाए। हाँ, तेरे से प्यार हो जाए, ये किश्ती पार हो जाए, तेरे हाथों से किश्ती अब चला कर हम भी देखेंगे, तेरे हाथों से किश्ती अब चला कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में सब अपना लुटा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में सब अपना लुटा कर हम भी देखेंगे, तेरे भगतों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे, तेरे चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी महफिल के दीवाने, वो कमले यहाँ सियाने पर, तेरी सूरत के परवाने, वो कमले यहाँ सियाने। हाँ, वो कमले यहाँ सियाने, तेरी सूरत के परवाने, तेरे में खाने में आकर प्यारे हम भी देखेंगे, तेरे में खाने में आकर नजारे हम भी देखेंगे, तेरे में खाने में आकर इशारे हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में अभी घड़ी बना कर हम भी देखेंगे, तेरी चौखट पे सर अपना गिरा कर हम भी देखेंगे, तेरे चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे भगतों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे, तेरी चौखट पे सर अपना गिरा कर हम भी देखेंगे, तेरे चरणों में सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।